नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदित्य चिंत। जब से मदुरो का ऑपरेशन हुआ, कई लोगों ने सवाल उठाने शुरू करे कि क्या भारत के पास कोई एक ऐसी कैपेबिलिटी है। ऑफ कोर्स ग्लोबल लीडर्स या वर्ल्ड लीडर्स या कंट्री हेड्स के हिसाब से तो आप एक ऑपरेशन को सबसे जो पास में है शेख हसीना का आप देख सकते हैं, लेकिन कुछ और भी ऑपरेशंस हैं जो भारत ने करे हैं, व्हिच आर एक्सट्रैक्शन ऑपरेशंस, जहां पर एक ओवर्ट कैपेबिलिटी और एक मिलिट्री कैपेबिलिटी को यूज किया गया है। इसके बारे में मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा जो अभी तक ख़ैर कई चीज़ें तो पब्लिक डोमेन में हैं, कई चीज़ें पब्लिक डोमेन में अभी तक नहीं हैं। दीज़ आर नॉट क्लासिफाइड बट इसके ऊपर लोगों ने इतना इंटरेस्ट नहीं डाला है रिसर्च करने के लिए। सबसे पहले बात करते हैं शेख हसीना की कि भई शेख हसीना को जिस तरह से वहाँ से एक्सट्रैक्ट किया गया, इट इज़ अ प्योर इंटेलिजेंस ऑपरेशन जहाँ पर इंटेलिजेंस, डिप्लोमेसी और कुछ कोवर्ट एसेट्स यूज़ किए जाते हैं, जहाँ पर एक कंट्री के अंदर एक सेटअप बनाया जाता है। आप एक पूरा स्ट्रक्चर को देखते हो कैसे है, क्या है और कुछ बांग्लादेशी एलिमेंट्स के साथ आपने कोऑर्डिनेट करके किस तरह से उसको वहाँ से रिमूव करा। दिस एक्चुअली टेल्स यू व्हाट एग्ज़ैक्टली वाज़ डन। नाउ देखिए, ये इसमें किया क्या जाता है इन सच ऑपरेशंस। आई एम नॉट गोना से एक्चुअली हुआ क्या था, बट मैं आपको बताऊंगा नॉर्मली इन चीजों में कैसे किया जाता है। एक स्टेबलाइजेशन किया जाता है, मतलब उनका जो एक रेजिडेंस होगा टारगेट का, आपका उसके एरिया को आप सिक्योर करोगे, कम्युनिकेशन लॉकडाउन करोगे वहां से ताकि कोई फालतू के फोन कॉल्स ना जाए। कंटिजेंसी प्लानिंग करोगे कि भाई साहब अगर मेरे को निकलना है, इधर से निकल सकते हैं, उधर से निकल सकते हैं, इधर से निकल सकते हैं, इधर से निकल सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन आपकी पूरी अरेंज रहती है। एवरीथिंग इज सॉर्टेड आउट एंड यहाँ तक कि जो आपका टारगेट होता है, दे आर पैक्ड एंड मूव टू रेडी। नाउ यहाँ पर देखिए, शेख हसीना जब वहां से निकली, इसका सबसे बड़ा क्लू आया था कि भैया 50 सूटकेस के साथ बाहर निकली। एक डेढ़ घंटे के अंदर 50 सूटकेस पैक नहीं होते हैं साहब। ठीक है, सो दिस वाज अ ऑब्वियसली अ प्री प्लान्ड ऑपरेशन। उसके बाद एक डिसेप्शन क्रिएट किया जाता है। तो जब आपको एक्सट्रैक्शन करना है तो आपको ये चीज दिखानी पड़ती है कि यार हम इस तरफ जा रहे हैं, वेराज आप कहीं और चले जाते हो। ये चीजें कई ग्लोबल लीडर्स करते हैं व्हेन दे हैव टू रीच अ प्लेस मीडिया की आंखों से दूर। तो क्या करेंगे, वो अपने रेजिडेंस में से अपना पूरा जो मोटरकेड होता है उसको निकालेंगे। ठीक है, एंड खुद एक छोटी सी गाड़ी में बैठ के कहीं और निकल जाते हैं। सो दिस इज अ डिसेप्शन दैट इज क्रिएटेड। डिकॉय बनाते हैं, वहां पर आपके पुलिस को कुछ इंफॉर्मेशन लीक कर देंगे, किसी को कुछ लीक कर देंगे, उधर पे लीक कर देंगे, सो दैट देर इज नो सिंगल कॉन्वॉय सीन। कई बार स्टैगर्ड कर देते हैं कि भैया आप इस तरफ से जाओगे, आप इस तरफ से जाओगे। सो समबडी दे कैन कंफ्यूज द एंटायर थिंग। एंड नॉर्मली एक एयर एग्जिट किया जाता है, जहां पर आपने ये देखा, ये भी एक कहीं ना कहीं एयर एग्जिट भी मडूरो के साथ भी किया। शेख हसीना के साथ भी सिंपल स्ट्रेट एयर एग्जिट किया। नाउ देखिए, कई लोग इसके ऊपर बोलते हैं कि आईएएफ का एक थोड़ा-सा शो ऑफ फोर्स दिखाया गया था, जिसके बारे में कई रिपोर्ट्स हैं। मैं भी ये मानता हूँ कि एक शो ऑफ फोर्स आपने दिखाया कि यार डोंट। उस वजह से आर्मी आल्सो काइंड ऑफ डिड नॉट वांट टू एस्केलेट द सिचुएशन। अच्छा ठीक है, इनको निकालना है, निकाल के ले जाओ यहाँ से, इट डजंट रियली मैटर। एंड कई लोग बोलते हैं 101 स्क्वाड्रन के रफाल्स वर देयर इन दिस पर्टिकुलर ऑपरेशन, जहां पर ये पूरा किया गया। अगर ये ऑपरेशन किया गया होगा इस तरह से, व्हिच इज मोस्ट लाइकली, दैट मींस इंटेलिजेंस के एक बड़े सीनियर कोई ऑपरेटिव्स वहां पर होंगे। स्पेशल ऑपरेशंस की आपकी टीम होगी जो कैब्सैक या किसी अंदर होती है, जिनके पास एक डिप्लोमेटिक कवर रहता है और ये ढाका में पहले से पोजीशन होंगे। सो यू वुड हैव रियलाइज कि ये सिचुएशन हाथ से बाहर जाने वाली है, इसको यहां से हमको निकालना है। तो यू वुड हैव एक्चुअली प्लेस्ड अ टीम कि भैया आप यहां पर जाओ। अब वो किस कवर के अंदर गए, डिप्लोमेसी के कवर के अंदर गए, बिजनेस के कवर के अंदर गए, टूरिज्म के कवर के अंदर गए, इट डजंट रियली मैटर, नोबडी विल एवर कम टू नो। ठीक है, तो एक मल्टी लेयर्ड ऑपरेशन आपने वहां पर क्रिएट करा एंड देन यू वर एबल टू एक्चुअली गेट हर आउट। नाउ इसके बारे में जो एक्चुअल क्या चीजें हुई हैं, ऑब्वियसली कोई बताएगा नहीं आपको, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू दिस इज वन ऑफ देम। कुछ और ऑपरेशंस के बारे में बात करते हैं। ऑपरेशन कैक्टस 1988, जहां पर आपने पैरा एसएफ को भेजा, जहां पर कू अटेम्प्ट हो रखा था अगेंस्ट प्रेसिडेंट ममून अब्दुल गयूम, मालदीव्स के अंदर। आपने पैरा एसएफ भेजा, 16 से 17 घंटे के अंदर द इंटायर थिंग वाज ओवर। ठीक है, सेफ होमकमिंग 2011, लीबिया से जो लोगों को निकाला गया, 18,000 इंडियन नेशनल्स को। गाइस दिस इज एन एक्सट्रैक्शन, ये ओवर्ट एक्सट्रैक्शन है। बट इसके अंदर आपके इंटेलिजेंस सोर्सेस किस किस को पैसा कहां पर खिलाया, किस किस को कहां पर रिश्वत दी, किस किस को मारा, किस किस को पीटा, क्या क्या करा, किसी को कोई आइडिया तक नहीं होगा। इट्स नॉट अ कॉम्बैट ऑपरेशन एज पर से,
बट कहीं न कहीं एक एक्सट्रैक्शन के तौर पे स्पेशली फ्रॉम अ वॉर ज़ोन, अब जो वॉरियर्स, वॉरलॉर्ड्स होते हैं, वो तो भैया दे आस्क फॉर अ पाउंड ऑफ फ्लेश। ऑपरेशन राहत जब यमेन से आपने निकाले लोग, ऑपरेशन गंगा जो यूक्रेन से लोग निकाले आपने, ऑपरेशन कवच सूडान से जब लोग निकाले, ठीक है, जब वहां पर चीजें खराब हुई, और कई क्वाइट ऑपरेशंस हुए हुए हैं अफगानिस्तान में, जहां पर आपके डिप्लोमेट्स और ये सब चीजें, जब तालिबान के टाइम पे ये जब चक्कर चल रहा था, यू वांटेड टू फिगर आउट हाउ टू एक्सट्रैक्ट देम आउट, अमेरिका को कितनी प्रॉब्लम हुई, लेकिन आपके जितने लोग थे यू वर एबल टू एक्चुअली प्लक देम आउट प्रीटी इजीली। सो दैट टेल्स यू कहीं ना कहीं एक कुछ प्लान किया गया होगा, या तो ईरान से निकले, तजिकिस्तान से निकले, कहीं और से निकले, कि वो काबुल या कांधार के अंदर से निकले, नोबडी नोज अबाउट इट। बट दिस वाज अ सक्सेसफुल एक्सट्रैक्शन ऑपरेशन आपके अपने एसेट्स का। नेपाल के अंदर से जो एक्सट्रैक्शंस होते हैं वो बहुत रेगुलर है, ठीक है, लेकिन नेपाल से हमने काफी बड़े बड़े बंदे उठाए हैं। श्रीलंका से आपने काफी बड़े बड़े बंदे उठाए हैं, यहां तक कि मैं आपको बता दूं, आपकी एक कुछ इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं जो इस टाइम पे मिडिल ईस्ट से भी बंदे आराम से उठा सकती है। एंड आप एक देखिएगा, आपकी जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनकी तरफ से जब नोटिफिकेशन आते हैं कि साहब उस बंदा वो ना थाईलैंड से दुबई जा रहा था, वो उसको उसने यहाँ पर ब्रेक जर्नी करी और हमने उसको यहाँ पर पकड़ लिया। नाउ दीज आर थिंग्स दैट डोंट हैपन, दैट मींस आपने देखिए, यू डोंट वांट टू गो थ्रू द एंटायर जो एक ऑफिशियल चैनल होता है, आप ये करोगे, वो 25 साल लग जाएंगे उसको आते आते। तो जो एक कंट्री होती है वो बोलती है हाँ ठीक है यार, मोदी जी ले जाओ, कोई टेंशन नहीं है। तो ये एक पर्सनल रिलेशनशिप भी होती है, और ये कंट्री टू कंट्री डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप भी होती है, जहां पर आप बंदों को निकाल रहे हो। यू कैन गो थ्रू इट। आपने एक, मैं आपको एक बताता हूँ, खालिस्तानी को निकाला था हांगकांग से, एंड दिस दिस हैपेंड लास्ट ईयर, राइट? सो देयर वर मल्टीपल सच ऑपरेशंस, लेकिन एक सच ऐसा ऑपरेशन है हबीब जहीर का, जो एक रिटायर्ड पाकिस्तानी आर्मी कर्नल है। इंटेलिजेंस के साथ उसका काफी एक रोल था, जिसको नेपाल से उड़ाया गया था 2017 में, लुम्बिनी एरिया से, ठीक है। उसके बाद वो मिस्टीरियसली पाकिस्तान में मरा पड़ा पाया गया। अब किसने उठाया? भारत तो नहीं उठाया यार, हमने तो उठाया नहीं, हमने तो कभी उठाया ही नहीं उसको। वो अपने आप ही भारत आ गया, ठीक है जी, और यहाँ पर आ गया, यहाँ पर हो गया, कुछ चीजें उसने बता दी, उसके बाद वो अपने आप ही पाकिस्तान पहुंच गया और अपने आप ही वहां पर मर गया। अननोन गनमैन या अननोन मैन ने उसको वहां पर उड़ा दिया। तो कुछ तो हुआ था, ठीक है, जहां पर आपको अभी इसके बारे में ऑब्वियसली दिस इज अ हॉट टॉपिक, तो इसके ऊपर कोई डिटेल्स अवेलेबल नहीं है। बट नेपाल एक इंटेलिजेंस बैटल ग्राउंड है, और नेपाल में मैं आपको बता दूं कुछ ऑपरेशंस अभी भी हुए हैं, ठीक है। ये जब अभी पूरा जो रजीम चेंज हुआ है उसके बाद आपने देखा होगा, योगी बाबा ने पूरा मतलब वहां पर सफा चट सफाई करी है, टू अ पॉइंट। अभी आप देखेंगे कई लो लेवल एक्सट्रैक्शंस भी किए जाते हैं, ठीक है, कई लो लेवल चीजें किए जाती हैं जहां पर आप एक एज लेना चाहते हो, एंड यहाँ पर कोई ये आपको मानेगा नहीं, बट आपको कहीं ना कहीं डॉट कनेक्टिंग करनी पड़ती है। आपकी एक लड़की को चाइना में रोका जाता है, आपकी एक लेडी को यहाँ पर, एक दिन के बाद एक चाइनीज नेशनल आपका नेपाल से पकड़ा जाता है, और उसको आप डिपोर्ट शिपोर्ट उसका पूरा सॉफ्टवेयर अपडेट करके उसको वापस भेज देते हो। तो देखिए, ये जो चीजें होती हैं, दीज आर डन, बट एट अ, बोलते हैं ना, हेड ऑफ स्टेट लेवल के ऊपर आई थिंक शेख हसीना वुड बी द बिगेस्ट वन। लुक एट इट दिस वे, अमेरिका ने नोटेगा को निकाला था, ठीक है, 1992 93 में, नहीं, हाँ, उसी के टाइम के आसपास, 3 जनवरी था वो भी 93। उसके बाद इन्होंने इसको निकाल लिया यहाँ से, ठीक है, ये आपका जो मडूरो को, रशिया ने असाद को निकाल लिया, आपने ये जो शेख हसीना को निकाला। बट इंटरेस्टिंगली चाइना की तरफ से एक भी ऐसा चीज नहीं है, पाकिस्तान तो भूल जाइए। देखिए, लॉट ऑफ पीपल क्वेश्चन दी एबिलिटी ऑफ भारत, आप करते नहीं हो उसका मतलब ये नहीं कि आप कर नहीं सकते। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन नॉट डूइंग इट एंड नॉट हैविंग द कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग इट। मुझे पता है इस वीडियो के कमेंट्स में आएगा, तो मैं उसको पहले ही एड्रेस करना चाहूंगा कि आसिम मुनीर को क्यों नहीं उठा सकते, दाऊद इब्राहिम को क्यों नहीं उठाया आपने, इसको क्यों नहीं उठाया, उसको क्यों नहीं उठाया। देखिए, ये इन सवालों का जवाब मेरे पास नहीं है, बिकॉज ये इंटेलिजेंस की गेम्स होती हैं, तो इंटेलिजेंस एजेंसीज में कभी कोई बोलेगा तो उसमें से आपको पता चलेगा। बट लेट मी जस्ट से दिस, दाऊद इब्राहिम के ऊपर कम से कम नहीं तो 3 से 4 ऑपरेशंस किए गए थे,
एंड एक ऑपरेशन के अंदर मैं टाइम नहीं बताऊंगा, आई विल नॉट गो गेट इनटू द डिटेल्स, बट मैं इतना ही बोलूंगा उसके अंदर कि एक ऑपरेशन के अंदर जब दाऊद इब्राहिम को ठोकने का टाइम आया था, भारत से कुछ फोन कॉल्स गई थी और वो ऑपरेशन बंद कर दिया गया था। इसके बाद मैं एक और चीज आपको बताऊंगा कि 1990s के अंदर कुछ इस देश में महारथी थे जो हमारे लीडरशिप में थे। अब कौन थे आप सबको पता है उनके बारे में। इन्होंने जिस तरह से हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज की कैपेबिलिटीज को तोड़ा था, बाय गिविंग नेम्स, बाय गेटिंग देम एक्सपोज्ड, इससे देखिए एक जो सेटबैक इंटेलिजेंस एजेंसी को होता है ये 1-2 साल में रिपेयर करना बहुत मुश्किल है। इट टेक्स इयर्स, इट टेक्स डेकेड्स। 1990s का डैमेज प्रोबेबली आज आपके पास ठीक है। एंड दैट इज वेयर आई एम सेइंग कि भाई कैपेबिलिटी तो है। अब आप उसको करते हैं कि नहीं, ये एक ऑब्वियसली पॉलिटिकल डिसीजन रहेगा। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज, एंड ऑफ कोर्स इफ यू कैन डू सपोर्ट द चैनल, डू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द चैनल। क्यूआर कोड, पेपैल, सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स आप यूज कर सकते हैं या आप इस चैनल के मेंबर्स भी बन सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।